ग्लूटेन क्या है और क्या ये हमें नुकसान करता है? ग्लूटेन एक तरह का प्रोटीन है जो व्हीट में पाया जाता है। उसके अलावा ये राई और बार्ले जैसे अनाजों में भी पाया जाता है, मगर हम सबसे ज़्यादा व्हीट प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं या मैदा सूजी से बनी चीज़ों को कंज्यूम करते हैं। तो हमारा जो मेन ग्लूटेन का सोर्स है वो है व्हीट। क्यों आजकल बोला जाता है कि ग्लूटेन फ्री डाइट, यानी कि अगर हम डाइट में व्हीट प्रोडक्ट्स को कंज्यूम ना करें तो हमें काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं, जबकि हमारी प्रीवियस जनरेशन सदियों से यही अनाज खाते आ रहे हैं और नॉर्थ इंडिया में ये स्टेपल फूड है। इसके लिए हमें कुछ बातें जानना ज़रूरी है। पहली बात, जो आजकल व्हीट का कल्टीवेशन होता है वो है हाइब्रिड व्हीट, क्योंकि 1960 में ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू होने के बाद से हाइब्रिड व्हीट का कल्टीवेशन बढ़ा है। दूसरी बात, हमारी जो प्रीवियस जनरेशन्स थी वो मैदा से बनी चीज़ें जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, पास्ता इस तरह की चीज़ों को कंज्यूम नहीं करते थे। वो चक्की में पिसे आटे की रोटी या दलिया के फॉर्म में गेहूं को कंज्यूम करते थे। वहीं दूसरी तरफ हमारी जनरेशन ज़्यादा फास्ट फूड, प्रोसेस फूड जो सभी मैदा से बनता है उसको ज़्यादा कंज्यूम कर रही है और ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तीसरी बात, जब गेहूं के आटे को रिफाइन किया जाता है उसमें से फाइबर और सभी पौष्टिक तत्व निकल जाते हैं, तो जो रिफाइंड व्हीट फ्लावर होता है उसको मैदा कहते हैं और उसमें स्टार्च और ग्लूटेन का परसेंटेज बढ़ जाता है। ग्लूटेन की प्रॉपर्टी होती है कि उसको कितना भी खींचा जा सकता है बिना ब्रेक हुए, और उसमें बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है और इसी प्रॉपर्टी को बेकरी आइटम्स में, पिज़्ज़ा बेसेस, बर्गर्स, केक्स, पेस्ट्रीज बनाने में या रुमाली रोटी, नान, भटूरा इस तरह की चीज़ें बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इन चीज़ों में किसी और ग्रेन को यूज़ नहीं कर सकते जैसे मिलेट्स या राइस, क्योंकि इनमें ग्लूटेन नहीं है। और मैदा का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, चीनी से भी ज़्यादा होता है, ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और चारों तरफ हमारे फास्ट फूड, प्रोसेस फूड की अवेलेबिलिटी बढ़ती जा रही है और हमारा कंजम्पशन भी बढ़ता जा रहा है और बच्चे और भी ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं, तो ये हमारे हेल्थ पे बुरा असर डाल रहा है। चौथी बात, ग्लूटेन का स्ट्रक्चर कुछ हमारे टिश्यूज से भी रिजेंबल करता है। अगर हमारी पाचन क्रिया ठीक नहीं है, हम खाना ठीक से नहीं चबाते हैं, उस केस में कुछ ग्लूटेन के अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स हमारे इंटेस्टाइन से पर्कुलेट होकर हमारे ब्लड में भी मिल सकते हैं। तब हमारे इम्यून सिस्टम, हमारा इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है। वो ग्लूटेन पार्टिकल्स को आइडेंटिफाई करके उनको अटैक करता है, लेकिन इस प्रोसेस में जो हमारे टिश्यूज़ ग्लूटेन स्ट्रक्चर से रिजेंबल करते हैं वो उनको भी अटैक करता है। इसी वजह से र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस, एलर्जी, अस्थमा, स्किन डिजीज़ के प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। पांचवी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पहले हमारी जो जनरेशन्स थी वो सीज़न वाइज ग्रेन्स को, डिफरेंट ग्रेन्स को अपने डाइट में इंक्लूड करते थे। जैसे विंटर्स में मक्का और बाजरा की रोटी बनाई जाती थी, कुछ रीजन्स में रागी को कंज्यूम किया जाता था, ज्वार कंज्यूम होता था, लेकिन अभी इनका यूज़ कम होता जा रहा है और हमारी डिपेंडेंसी ज़्यादा व्हीट पे बढ़ गई है। व्हीट प्रोडक्ट्स और ख़ास करके मैदा से बनी चीज़ें। उसके अलावा कुछ रिचुअल्स होते थे जहाँ पर कि फास्ट रखा जाता था, और जैसे नवरात्रि फास्टिंग जो आज भी काफ़ी लोग रखते हैं, उसमें कम्प्लीटली ग्लूटेन फ्री डाइट रहती है। एकादशी का व्रत, उसमें भी हम लोग व्हीट या राइस को कंज्यूम नहीं करते हैं और दूसरे ग्रेन्स को कंज्यूम करते हैं, जैसे व्रत वाला चावल, जैसे लिटिल मिलेट बोलते हैं। तो जब हम फास्टिंग करते हैं तो हमारे इंटेस्टाइन पे ग्लूटेन का लोड कम होता है, तो हम दूसरे ग्रेन्स को इंक्लूड नहीं कर रहे और ना ही ज़्यादा हम फास्टिंग को फॉलो कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस वजह से हमारे हेल्थ इश्यूज़ हमें ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? पहली चीज़ कि हमें दूसरे ग्रेन्स भी अपने डाइट में इंक्लूड करने चाहिए, खास करके मिलेट्स, बाजरा, मक्का, ज्वार, रागी, बहुत तरह के मिलेट्स अवेलेबल हैं, तो वो थोड़ा इंक्लूड करना, धीरे धीरे इंक्लूड किया जा सकता है। दूसरी बात, जब हम गेहूं की रोटी बना रहे हैं तो उसमें चने का आटा या सोयाबीन का आटा मिलाया जा सकता है और साथ में हरी पत्तेदार सब्जी जैसे पालक या मेथी, इससे उसका फाइबर कंटेंट बढ़ेगा, न्यूट्रिएंट्स बढ़ेंगे और उसका ग्लूटेन का परसेंटेज कम होगा। तीसरी बात, हमें हरी सब्जी, सीज़न की सब्जियां और फलों पे बहुत ध्यान देना चाहिए और हमारे डाइट में इसका एक मेजर पोर्शन होना चाहिए।
चौथी बात कि हमें खाना अच्छे से च्यू करके चबा के खाना चाहिए। इससे हमारे पाचन क्रिया पे ज़ोर नहीं पड़ता। और पांचवी बात, जितना हो सके मैदा से बनी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। ख़ास करके बच्चों को ये चीज़ें नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये हेल्थ पे बहुत ख़राब असर डालते हैं। और ज़्यादा मैदा की चीज़ें कंज्यूम करने से, फास्ट फूड, प्रोसेस फूड कंज्यूम करने से हम अपने इंटेस्टाइन पे ग्लूटेन लोड भी बढ़ा रहे हैं। तो अगर हम इन बातों का ध्यान रखेंगे तो हमें हेल्थ बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। थैंक यू।